नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। कांग्रेस का आरोप, कहा किसानों को 18,000 करोड़ देकर गुमराह कर रही है मोदी सरकार। दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मामले 7,000 के करीब। पीएम मोदी ने कहा, बातचीत से समस्या का हल निकालें किसान संगठन। ब्रिटेन में 6 लाख से अधिक लोगों को लगाई जा चुकी है कोरोना वैक्सीन। और अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर आरोप, कहा तालिबान की मौजूदगी से अफगान शांति खतरे में। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों को 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की घोषणा खेती विरोधी 3 काले कानूनों को लागू करने का दाग धोने का नाकाम प्रयास है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम मोदी की इस घोषणा को किसान विरोधी कानूनों से उपजे गुस्से को शांत करने की कोशिश बताया और कहा कि इस सरकार ने अब तक जो भी किसान विरोधी काम किए हैं उसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान निधि योजना शुरू की, लेकिन इसमें महज 9.24 करोड़ किसानों को ही शामिल किया, जबकि करीब 15 करोड़ किसानों को शामिल किया जाना था। उनका सवाल था कि इस निधि से करीब 6 करोड़ किसानों को वंचित क्यों रखा गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार ने खाद पर 5% जीएसटी लगाया है। देश में पहली बार खाद पर कर लगाने का शर्मनाक काम हुआ है। इस तरह से कीटनाशक दवाइयों पर भी 18% जीएसटी तय हुआ है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से सरकार 2016 में फसल बीमा योजना लेकर आई, लेकिन उसका फायदा किसानों को नहीं हुआ। इस योजना से 2019 तक पूंजीपतियों को 26,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार ने किसान को कर्ज माफी से महफूज रखा। जून 2017 में सरकार ने घोषणा की थी कि किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जाएगा, जबकि कुछ पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया गया। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के नए संक्रमित मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक होने से सक्रिय मामलों में कमी का दौर जारी है और अब इनकी संख्या 7,000 के करीब पहुंच गई है। दिल्ली में सक्रिय मामलों में 642 की और कमी होने से इनकी संख्या घटकर शुक्रवार को 7,267 रह गई। राजधानी में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होने से सक्रिय मामलों में कमी दर्ज की गई है। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में आज बताया गया कि इस अवधि में फिर 1,000 से कम 758 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 6,21,439 तक पहुंच गई है, जबकि 1,370 मरीजों के स्वस्थ होने से कोरोना मुक्त लोगों की संख्या बढ़कर 6,03,758 हो गई है। इसके साथ ही कोरोना रिकवरी दर 97.15% तक पहुंच गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत 95.77% से अधिक है। इस दौरान 30 और मरीजों की मृत्यु होने से मृतकों का आंकड़ा 10,414 हो गया है। राजधानी में मृत्यु दर महज 1.68% है। मृतकों के मामले में दिल्ली पूरे देश में चौथे स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनकारी किसानों से मुद्दों और तर्क के आधार पर बात करने को तैयार है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार फिर नम्रता से किसान हित में सरकार मुद्दों और तथ्यों के आधार पर बातचीत को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार अन्नदाता को उन्नत करने के प्रति समर्पित है। इससे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को लोकतंत्र में अटूट आस्था है और नए कृषि कानूनों को तर्क की कसौटी पर कसा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले कई दल कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में थे, लेकिन आज वे उससे मुकर गए हैं और राजनीतिक कारणों से किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांग रहे थे, लेकिन अब हिंसा के आरोपियों को जेल से रिहा करने की मांग तथा टोल टैक्स का भी विरोध करने लगे हैं।
सरकार लोकतंत्र में विश्वास न रखने वाले और अनर्गल आरोप लगाने वालों से भी बातचीत करना चाहती है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच इसके संक्रमण के बचाव के लिए टीकाकरण का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान अब तक 6 लाख से ज्यादा लोगों को इसकी वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 6 लाख से ज्यादा लोगों को दवा निर्माता कंपनी फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि लॉजिस्टिक संबंधी कड़ी चुनौती के बावजूद राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारियों ने शानदार काम किया है। ब्रिटेन में अब तक 6,16,933 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। इंग्लैंड में 5,21,000, स्कॉटलैंड में 56,000, वेल्स के करीब 22,000 जबकि उत्तरी आयरलैंड में 16,000 से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान में तालिबान की मौजूदगी से काबुल में शांति और स्थिरता को खतरा है। मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में पाकिस्तान में तालिबानी लड़ाकों की उपस्थिति को अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया। मंत्रालय ने हाल ही में पाकिस्तान के कराची में तालिबान के उपनेता अब्दुल गनी बरादर को तालिबान सदस्यों को संबोधित करते हुए हाल ही में वीडियो पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। मुल्ला बरादर और तालिबान की बातचीत करने वाली टीम ने पिछले सप्ताह पाकिस्तान का दौरा किया था। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान में तालिबान नेताओं और लड़ाकों की मौजूदगी का मतलब क्षेत्र में जारी संकट और अस्थिरता को जारी रखना होगा और इससे अफगानिस्तान में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के प्रयासों को भी खतरा है। बयान में आतंकवादियों को अफगानिस्तान के खिलाफ अपने क्षेत्र का उपयोग करने से रोकने के लिए पाकिस्तान से अपील करते हुए कहा गया है कि विद्रोहियों और आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को बंद करना अफगानिस्तान में संकट के शांतिपूर्ण अंत के लिए महत्वपूर्ण है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों और विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।